ऑपरेशन आज़म के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ जारी। अब तक फितनतुल हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। मजदूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितनतुल हिंदुस्तान को भारी नुकसानात का सामना। दहशतगर्दों के मुत्तादी ठिकाने और कमीन गाहों को तबाह करके असला और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 4 खारिज हलाक। क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 3 खारजी मारे गए। दहशतगर्दों ने धमाका के मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की हदूद से बाहर तबाह कर दी। जानी नुकसान नहीं हुआ। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की सलामती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। सफारतकारी की कामयाबी। अमरीकी असला के ज़खायर में कमी। सदर ट्रंप का ईरान पर हमले 1 रोज़ के लिए रोकने का हुक्म। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि हमले 1 रोज़ के लिए रोके गए हैं या जंग बंदी कर दी गई है। CNN के मुताबिक जनरल डेन केन ने जंग में शिद्दत लाने पर अमरीकी असला के ज़खायर और दीगर मुमकिन मनफी असरात पर तशवीश जाहिर की। असला के ज़खायर से मुतल्लिक़ खदशा कई खदशात में से एक था। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा था उनके पास हमले जारी रखने और इसकी शिद्दत बढ़ाने का ऑप्शन मौजूद है, मगर बेहतर यही है कि ईरान से डील की जाए। इस्लामाबाद MAU के खिलाफ वर्जी के बाद से ईरानी हमलों में 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक हुए। पासरान इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन मोहबी का दावा। कहा, ईरानी हमलों में 17 ड्रोन, शेल्टर में मौजूद F-15 जंगी तैयारा, P-8 तैयारा, C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तबाह हुए। बरतानिया अमरीका की हिमायत करता है तो वो यकीनी और जायज़ हदफ बन जाएगा। इसराइल दोबारा जंग में शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। तिजारती बहरी जहाज पर हमला। ईरान का यूक्रेन की नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज। कौमी मफादात और सलामती के दिफा का आज़म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा उमूर की सरबराह काया क्लास से टेलीफोनिक रब्ता। तिजारती जहाज पर यूक्रेन के हमले की मजम्मत। सलामती कौंसिल, यूरोपीय यूनियन और आलमी बरादरी से रद्दअमल का मुतालबा। आबनाए हरमुज़ में कशीदगी कम करने और सूरत हाल को काबू में रखने के लिए सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। फारसी तर्जुमान और सऊदी वफ्द की ओमान में मुलाकात। इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर बातचीत। ईरान का सऊदी अरब यमन तनाज़ा बातचीत से हल करने का मुतालबा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल वक़ाई कहते हैं, सऊदी अरब के साथ यमन के तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। बातचीत पर वापसी और तयशुदा रोड मैप पर अमल ही यमनी अवाम की मुश्किलात का हल है। खित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। अमेरिका ने अपने हरमुज़ में 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक 2 जहाज़ों पर धावा बोलकर अहकामात मानने पर मजबूर किया। 12 तिजारती जहाज़ों का रास्ता बदल दिया गया। अपने हरमुज़ में ईरान की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते। इसहाक डार का सिफारतकारी और मुज़ाकरात के तसलसल की अहमियत पर जोर। दोनों ममालिक का करीबी और बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का यादा। करीबी तावन जारी रखने का अज़्म। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर इंतखाबी मैदान कल सजेगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का आम तातील का ऐलान। मीरपुर की 4, भिम्बर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 13 हल्कों में 288 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 14 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। 2316 पोलिंग स्टेशन कायम। 1241 हसास करार। इंतखाबी सामान की तरसील शाम तक मुकम्मल कर ली जाएगी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। अवाम में भरपूर जोशो खरोश। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। रियासत वोटर्स की पोलिंग स्टेशन तक आमद रफ्त के दौरान सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल का बयान। तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज और क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात होगी। आवाम घरों से निकले और अपने पसंद के नुमाइंदे का इंतखाब करे। हक राय दही का इस्तेमाल मजबूत जमहूरियत की जमानत है। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सिर्फ 3 खवातीन उम्मीदवार मैदान में। LA2 में कासिम मजीद और अजीम बख्श चौधरी। LA3 में चौधरी सईद, चौधरी यासिर सुल्तान और तस्लीम आरिफ में सख्त मुकाबला मुतवक्के। LA7 में चौधरी तारिक फारूक, राजा मोहम्मद अयाज और चौधरी अनवारुल हक में सख्त टाकरा होगा। LA10 में चौधरी यासीन, फतह महमूद हसन और मलिक मोहम्मद यूसुफ में जोड़ पड़ेगा। LA12 चढ़ोई में चौधरी यासीन, मोहम्मद रियासत खान और सबीहा सदीक के दरमियान दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नौजवान उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन में अवाम की शिरकत ज़रूरी करार दी। कहा वोट आईनी और जमहूरी ताकत है, अवाम अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करे। मसाइल का हल अवाम के एतमाद से मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही मुमकिन है। कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होगी, हम इत्तेहादियों से उलझना नहीं चाहते, नोक झोंक चलती रहती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ का गवर्नर हाउस लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कश्मीर के कोने कोने से पीपल्स पार्टी की आवाज़ बुलंद हो रही है। पीपल्स पार्टी का फलसफा आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाना है, ये आपस में झगड़ा करने का वक्त नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुरबत में एफसी के जदीद तरीन हस्पताल का इफ्तिताह, ओपीडी, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI, CT स्कैन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना जदीद हस्पताल को मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करने को सराहा। वज़ीर दाखिला की डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल्स को दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत की तलकीन। फितनल हिंदुस्तान समेत कलअदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर एफसी बलोचिस्तान नॉर्थ को खिराज तहसीन पेश किया। भारत ने सलाल के बाद बाखरा डैम से भी पानी छोड़ दिया, दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 2,17,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान। दरिया सिंध में मुसलसल इजाफे पर गाँव इख्तियार, चाचड़ और दीगर देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। फसलें ज़ेर आब आ गई। लियाकतपुर के नवाही इलाके बीट परारा में दरियाए चिनाब का हिफाजती बंद टूट गया। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल, दर्जनों घर और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गई। दरियाए चिनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से जलालपुर, भटियां और गिरदोनवा में ज़मीनी कटाव तेजी से जारी। तलात शहर और गिरदोनवा में वक्फे से तेज बारिश, मानसून के बायस नदी नालों और दरियाओं में सैलाबी रेलों का सिलसिला जारी। नज़र की तहसील अशकुमन के आखिरी सरहदी गांव मुहतरम दान में सैलाब ने खड़ी फसलें, मवेशियों का चारा और राबता सड़कें तबाह कर दी। मकामी आबादी को मुश्किलात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कल तक बरकरार रहेंगी। आज और कल कीमतों में कोई रद्द बदल नहीं होगा। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल 335 रुपये 18 पैसे, डीजल 383 रुपये 46 पैसे और मट्टी का तेल 301 रुपये 14 पैसे फी लीटर पर 27 जुलाई तक बरकरार रहेगा। पेट्रोल सस्ता और लेवी खत्म करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का 7 अगस्त को मुल्की एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम रहमान ने लेवी को जगह टैक्स करार दे दिया। कहा 7 अगस्त को होने वाला एहतजाज पाकिस्तान में मज़ाहमत की नई तारीख रकम करेगा। पूरी कौम एहतजाज में भरपूर शिरकत करे।